नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं अपने मन को हल्का ज़रूर किया होगा, नहीं तो प्रयास तो किया ही होगा, जैसे हमने पुराने लेक्चर में आपसे वादा लिया था। चलिए अब हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ने के बाद जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमने पढ़ा था, अंतर्दर्शन प्रक्रिया के विषय में जो हमने जाना, उसकी विधि के बारे में जाना, उसके मेरिट्स क्या है, यानी उसके गुण क्या है, उसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भैया अंतर्दर्शन करेंगे तो जो व्यक्तिगत अनुभवों को जानने का जो एक ढंग है, एक तरीका है, वो आपको पता चलेगा। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि देखिए, जब आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात करते हैं तो आप पूरी तरीके से अब अपने आप को समझ गए हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव ही आपको खुद को जानने के लिए एक सबसे उत्तम तरीका होता है। दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग आपको अलग अलग तरीके से जानते हैं। हो सकता है किसी नज़र में आप बहुत ही सेल्फिश हैं, जबकि किसी और की नज़र में आपसे ज़्यादा उदार कोई नहीं है। ठीक है, किसी की नज़र में आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जबकि किसी की नज़र में आप बिल्कुल कोमल हैं, बहुत कोमल हैं, बहुत कोमल हैं। ठीक, तो अलग अलग लोगों का नज़रिया आपके लिए अलग हो सकता है, लेकिन आपका खुद का व्यक्तित्व कैसा है, आप अंदर से कैसे हैं, जब आप ये अंतर्दर्शन करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कठोर नहीं हैं, कि आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं, कि आप रूड नहीं है, या जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको खुद को ज़्यादा पता होती हैं। राइट, तो व्यक्तिगत अनुभवों को जानने का एक ढंग है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको किसी और मेथड से ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद का आंकलन करने में मदद करता है। अभी हमने लेक्चर की शुरुआत में याद किया ऑब्जर्वेशन मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं, आपका खुद का अंतर्दर्शन ही आपको बताएगा कि आपके व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको काम करना है और जिसको आपको यदा कदा वैसा ही रखना है, हमेशा वैसा ही रखना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए, अगर मनोवैज्ञानिक अध्ययन आप कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अंतर्दर्शन सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। कारण भी बहुत स्पष्ट है, आप सबसे ज़्यादा करीब खुद के होते हैं। आपको खुद को पता होता है कि आपके अंदर किस तरीके का व्यवहार चल रहा है, किस तरीके का मंथन आप कर रहे हैं, क्या सोच विचार है आपकी, क्या इच्छाएं हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या कल्पना है, वो सब आपको पता होता है। तो जितनी भी अनुभूति है, क्या आपने अनुभव किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, क्या आपकी भावनाएं हैं, क्या आपके इमोशंस हैं, क्या आपके एस्पिरेशन